राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट। लगभग हमने क्या कर लिया है, सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारी सारी की सारी वीडियोस आप यदि नहीं देखी है तो उनको यूट्यूब प्लेलिस्ट के ऊपर संजीव सर की केमिस्ट्री सर्च कीजिए, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। क्योंकि इसके अंदर हम जानेंगे भी जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है, वो क्यों करती है ये चीज देखेंगे हम। और साथ साथ में यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में भी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बच्चों। अब हम बात कर रहे थे, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हम डिल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। जब डिल्यूट सॉल्यूशन था तो उसके अंदर हम क्या करते थे, जो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो वो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट था ना तो वो डिसोसिएट हो रहा था ना ही वो एसोसिएशन हो रहा था उसके अंदर। मतलब जो भी हमने कोई भी सॉल्यूट डाला वो इस तरह का डाला था, ना तो उसको क्या हो डिसोसिएशन हो ना ही उसका एसोसिएशन हो। डिसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब क्या है वो भी देखेंगे हम। वैसे में हम बता भी देते हैं अभी। जैसे हमने क्या डाल दिया, KCl सॉल्यूशन के अंदर डाला, अब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपको पता ही होगा भाई क्या हो जाएगा, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो जिसके कारण क्या हो जाती है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब डालना तो हमने ये था, यानी कि एक आयन डालना था, लेकिन जो क्या हो गया डिसोसिएट हो गया, कितने के अंदर टूट गया, 2 के अंदर टूट गया। तो इसके मतलब क्या हो गया, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम रीड कर रहे थे उसके अंदर क्या आ गए, चेंजेस आ गए। बस उसी के बारे में आज जानेंगे हम। तो हम क्या बता रहे थे बच्चों भाई, क्या था, हम डिल्यूट सॉल्यूशन लेते थे और डिल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या था भी, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन थी वो बिल्कुल कम होती थी, मतलब कि बहुत ज्यादा कम थी, और ना ही उसका एसोसिएशन होता था ना ही डिसोसिएशन होता था। और हमें पता भी है अभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ना कि नेचर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा भी, जब हमने इस प्रकार के ऐसे सॉल्यूट जब डालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस क्या क्या आएंगे, जो भी हमने क्या पढ़ी, 5 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, आप लोग रीबैक कीजिए। यदि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी है, उनको मेमोराइज किया है, तो आप सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल्टा P बाय में क्या था बच्चों, याद आना चाहिए आप लोगों को, और ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों के याद होने चाहिए। तो यहाँ पर था P नॉट, और यहाँ पर क्या था बच्चों बता सकते हो, सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए थे। यदि नहीं याद आ रहे तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत आने वाली बात इनमें है नहीं। तो ये सारे के सारे थे हमारे, और ये तो हमारा किसके बारे में था, ये तो सारे सारा हमारा मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी कंसेप्ट थे सारे के सारे। तो ये था हमारा क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर हम बात करेंगे कि सेकंड फॉर्मूला, पहले सेकंड फॉर्मूला क्या था, पाई बी, अब क्या आएगा, WM था ना, तो वहां पर गया W बाय में MB इक्वल टू RT। ये क्या था हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला था, ऑस्मोटिक प्रेशर था ये। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या दिया था, जो हमारा डेल्टा T था, वो डेल्टा T किसके बराबर आया था बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को याद होने चाहिए थे। तो यदि याद नहीं है तो फिर क्या कीजिए, इनको दोबारा मेमोराइज कीजिए, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो सभी के सभी फॉर्मूले सिमिलर से यहाँ आप लोगों को दिखने भी चाहिए और ये पता भी होना चाहिए था। तो क्या आ जाएगा 1000 बाय में B। तो ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारे, हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से रीबैक कर रहे हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए थे, तो उसके कारण हम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगला देखिए हमारा क्या था, जो डेल्टा K भी रहा हमारे, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो सेम फॉर्मूले रहते हैं इनके अंदर और कोई चेंजेस नहीं आता बच्चों, सारे के सारे ऐसे ही हैं, वो सिमिलर है। तो ये क्या था हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूले थे और
इन फॉर्मूले काफी आसान भी हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं बच्चों, आप रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज इसके अंदर आपको गिवन दी हुई है। तो क्या आएगा, जो हमारा ये था, अब इसके अंदर एक मिस्टेक है बच्चों, देखी नहीं होगी आपने, बी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, WA आएगा। तो ये चीज थी। अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज है, हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके जो सोल्यूट का क्या होता है, मोलर मास है। ये देखिए सभी के अंदर क्या आएगा, जो सोल्यूट का मोलर मास है वो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, जो भी आपका रिलेशन है। तो क्या हुआ था भाई, जो एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा था सोल्यूट का, वो किस कारण आ रहा था भाई, जो हम डाल रहे थे उस डालने के कारण क्या हो गया, उनका नेचर चेंज हो गया। मतलब आपने यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जो क्या था, पहले तो हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी रीड की है, जो ये चारों के चारों कंसेप्ट है हमारे, ये हमने रीड किए किसके अंदर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। मतलब जो ना तो डिसोसिएट होते थे ना एसोसिएट होते थे। लेकिन बाद में देखा गया भी यदि हम क्या लेते हैं, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जो डिसोसिएट हो जाता हो या एसोसिएट हो जाता हो, तो उसके अंदर क्या हो जाता था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी, और उसी को हम नाम देते हैं किसका, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यदि क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो क्या हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो हमारा मोलर मास है सोल्यूट का, तो सोल्यूट का मास भी क्या हो जाता था, चेंजेस हो जाता था। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, जो फर्स्ट केस है हमारा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं हम, इसी का एक क्या टॉपिक है, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब उसके अंदर देखेंगे कि क्या हो जाता है, जब कोई पार्टिकल्स टूट जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मोलर मास के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्या ये असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर, तो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, फर्स्ट केस मानेंगे हम इसको, केस फर्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। अब यहाँ से नाम से ही पता लग रहा होगा भी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। अब हम सीधा बात नहीं करेंगे भी, जैसे हम एग्जांपल ले ले, वैसे आप ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल है। अब जैसे हम सीधा ही करेंगे, इसके अंदर भी AB, मान लीजिए AB हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था, तो ये डिसोसिएट होके क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव होगा। हम AB2 की बात करें तो वहां पर कितने आयंस हो जाएंगे, A2 पॉजिटिव 2B नेगेटिव। हम बात करें AB3 की, तो AB3 के अंदर क्या होगा बच्चों, A3 पॉजिटिव आ जाएगा और सारे के सारे B नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए भी, कोई भी हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है। अब डिसोसिएशन के कारण क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयन पहले थे उसके अंदर क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती थी इसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल तो डिसोसिएट हो गए, इनका नंबर तो ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और साथ में क्या चेंज होता है, साथ में चेंज होता है मोलर मास। तो जो इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके अंदर क्या चेंज आएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी डबल, यानी वो डबल हो जाएगी। यदि ये डबल होती है तो मोलर मास के ऊपर क्या फर्क पड़ता है बच्चों, एक तरफ हम मोलर मास लेते हैं और एक तरफ लेंगे हम क्या, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंज होगा, अब आपको पता है भी नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये डबल हो गए, यानी कि एक था यहाँ से 2 हो गए, तो क्या हो जाएगी, कोलिगेटिव डबल हो जाएगी। लेकिन जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा उसका। ऐसे ही बात करें भी AB2 की बात करें तो कितने आयंस हो गए, यानी पहले नंबर ऑफ सोल्यूट कितने थे, 1 था, यानी डिसोसिएट होने के बाद अब कितना 3 आ गए, तो हमारी क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। 3 टाइम हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा इसका मोलर मास का ऑफ द सोल्यूट। तो ऐसे ही आपसे कई बार पूछा जाएगा भी इसके अंदर कितने फैक्टर्स आते हैं, तो आप बता देंगे भी इसके अंदर कितने आएंगे, क्वार्टर पोल आएंगे, और क्वार्टर पोल के अंदर यानी कि उसका क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए भी ये डबल हुआ तो ये हाफ क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डबल होगा तो ये हाफ होगा, ये 1/3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यदि ये 3 टाइम्स है तो ये था हमारा किसका केस, ये केस था हमारा फर्स्ट केस था डिसोसिएशन का।
अब हम बात करेंगे इसका एग्जांपल, आप ये भी कहना चाहिए भी कौन कौन से हो सकते हैं इसके एग्जांपल, जैसे ये NaCl, KCl, तो ये है तो क्या हो जाएगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी बात करें जैसे BaCl2, MgCl2, तो क्या हो जाएगा Ba2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। फिर हम बात करेंगे इसकी AlCl3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Al की 3 पॉजिटिव आ जाएगा और क्या हो जाएगा 3Cl नेगेटिव। तो ये देखिए बच्चों भी क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं, और ये आगे इसी को जो डिस्क्राइब किया था वो किया था बार्नटॉप फैक्टर ने। तो हम देखते हैं इसके बारे में। सेकंड केस है जो हमारा एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का। तो इसके अंदर हमने क्या देख रहे हैं बच्चों, आपको यदि बताओ भी एसोसिएशन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं भी, और इसके अलावा जो हम करवाने जा रहे हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल हमें क्या होते हैं जो एसोसिएट होते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा किसका, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल है किसका, एसिटिक एसिड का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, अपना एक डाइमर बना लेते हैं। ऐसे ही बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड के अंदर ही सेम केस है। तो इस तरह से आप क्या कर लोगे भी, इनके अंदर क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। अब हम लेकर चले थे कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे ही एक नंबर लेके चले थे, मतलब थोड़े कितने भी नंबर, लेकिन वो उनमें से क्या हो गए भी, लेके तो हम मान लीजिए 10 चले थे, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो तो कितने का आ रहा है बच्चों, 5 का ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज होने के कारण फिर क्या होगा, जो मोलर मास है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो क्या होगी, कम होगी, मतलब क्या होगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो रिड्यूस होगी, जो मोलर मास है वो इंक्रीज होगा। कैसे, मोलर मास कितना हो जाएगा, अब डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि ये रिड्यूस होगी। ऐसे ही हम यदि कोई और एग्जांपल होता हमारा, तो वो क्या हो जाती, वो ट्रिपल हो जाती, और ये क्या हो जाती, 1/3 हो जाती। तो इस तरह से क्या होता है, इसका एग्जांपल है यही, इसके एग्जांपल दे। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट निकल के आता है बच्चों, चलो इसका भी हम बढ़ा ही लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, बेंजीन के अंदर डालने के बाद यहाँ पर भी एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का, और एसोसिएशन के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जो मोलर मास है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी चेंज हो जाती है। तो ये इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, किसका, ये बेंजोइक एसिड का है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, ये वाला ग्रुप का डिफरेंस है। बाकी दोनों के दोनों किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं उसको हम डाइमर बोलते हैं, 3 होते हैं तो हम टर्मर बोलते हैं उसको, 4 मॉलिक्यूल क्वांटामर बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, सारे के सारे हमारे एसोसिएट हो गए, जिसके कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, और क्या हो गई, हाफ हो जाती है, और मोलर मास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ से एक सिंपली रिजल्ट निकल के आता है जो क्या भाई, जब मॉलिक्यूल के अंदर क्या जो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, यानी कि जो सोल्यूट है, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट होता है तब क्या होता है, और डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है। तो इसका मतलब जो हम पहले बात करें, एसोसिएशन ही पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिजल्ट बनता है बच्चों भी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, मतलब कम होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी रिड्यूस, यानी कि यहाँ पर वो क्या हो जाती है, कम होगी, जबकि जो हमारा मोलर मास है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि वो क्या करेगा, हमारा मोलर मास है, मोलर मास हमारा इंक्रीज करेगा। यदि हम डिसोसिएशन की बात करें, डिसोसिएशन के अंदर क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, जो एबनॉर्मलिटी है वो ज्यादा आएगी। यानी डिसोसिएशन की बात करें, डिसोसिएशन ऑफ किसका, सोल्यूट का। तो सोल्यूट का जो डिसोसिएशन होता है, तो आपने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले भी, उसके अंदर जो एबनॉर्मलिटी है, किसके अंदर एबनॉर्मली क्या होगा, उसके अंदर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या हो जाती है। अब जैसे ऊपर ले में बढ़ी थी तो इसमें क्या होगी,
इंक्रीज होगी, जबकि जो हमारा क्या होगा मोलर मास होगा, मोलर मास हमारा क्या होगा इसके अंदर रिड्यूस होगा यानी कि डिक्रीज होगा। तो ये रिजल्ट निकल के आते हैं। इसके बाद आता है बच्चों कौन सा, वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर क्या था भाई, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, इन सभी की नॉर्मलिटी एबनॉर्मलिटी को चेक किया था। तो उस एबनॉर्मलिटी को देखकर किस प्रकार चेक किया था उसने, तो देखेंगे भी है कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या लग जाता है, ये फॉर्मूले हैं इनके अंदर क्या करती थी उसने इंप्रूवमेंट करती थी जब केस आ जाता है किसका, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। मतलब जब हम क्या करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक हमारी होती है कौन सी, ऑब्जर्वेबल वैल्यू होती है और एक कैलकुलेटेड होती है। मतलब एक तो हमारे पास पहले ही होती है, दूसरी हम जो निकाल के लेकर आते हैं, तो ये वैल्यू है। तो नॉर्मल जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जो हमारी क्या है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो आपने सारे केस पढ़े हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अट्रैक्टिव पोर्शन है किसके डिपेंड्स, किसका, नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ इसका सॉल्यूट्स का। यानी कि इसके अंदर हम बताना क्या चाह रहे हैं बच्चों, भाई जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है किसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली का निशान लगा लेते हैं, जो क्या होगा सीधा ही किसके होगा, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है नॉर्मल जब हमने उसको डिसॉल्व किया था, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व्ड। फिर हम बात करें किसकी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ सोल्यूट के ही होगा। लेकिन किस केस के अंदर बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, एसोसिएशन, ड्यूरिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी या तो उसके अंदर क्या होगा एसोसिएट होंगे हमारे सोल्यूट, या फिर क्या होंगे डिसोसिएट होंगे। तो इन सभी की स्टडी करते हैं हम, और इसको बांटो फैक्टर था। तो बांटो फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा, जो बांटो फैक्टर है हमारा, ये बांटहोफ क्या था, साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जो हमारी सारी की सारी इक्वेशन है उन इक्वेशन को वेरीफाई किया था। क्योंकि जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन था हमारा उसके अंदर इसने चेंज कर दिया था, और उसी को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, बांटो फैक्टर। तो कई जगह पूछा जाता है कि ये बांटो फैक्टर क्या होता है, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है इसकी, लिख सकते हैं आप, क्या होगी, द रेशियो ऑफ दी रेशियो ऑफ दी किसकी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, किसकी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन टू द एक्सपेक्टेड या नॉर्मल ऑफ द सॉल्यूशन टू द एक्सपेक्टेड, और जो हमारी क्या होगी एक्सपेक्टेड होगी या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, उन दोनों का क्या होगा, ये रेशियो होती है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूले से ही समझ में आएगा भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बांटो फैक्टर ने एक क्या दिया था, एक इसका फैक्टर दिया था, उसको हम क्या लिखते हैं, जो बांटो फैक्टर है उसको हम आई से डिनोट करते हैं बच्चों। अब आई क्या होगा, फॉर्मूला आपने देख ही लिया होगा, जो नीचे लिख रखा है उसी को हम क्या करते हैं ऊपर एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। और हम पहले ही बताते हैं भाई, जो फॉर्मूला याद कर लो या फिर आप क्या कर लो डेफिनेशन याद कर लो, एक ही बात है। तो ये क्या होगा, आई है, इसको हम बोलते हैं बांटो फैक्टर। तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल, या फिर क्या हम बात करें एबनॉर्मली बात करें, या और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हम क्या किए, जो हमने कैलकुलेट की है उसकी बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। बाय में क्या होगा, जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं बांटो फैक्टर।
तो ये चेंजेस किए थे किसने, बार्टोव ने, और इसके अंदर उसने 3 केसेस लिए थे। यदि केस बात करें हम कौन से की, फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, यदि आई हमारा क्या है, आई हमारा बराबर है 1 के। केस फर्स्ट की बात करता हूं मैं। केस फर्स्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, यदि हम आई की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं किसके, 1 के, तो ये इसके अंदर मतलब क्या होगा, नो डिसोसिएशन होगा सोल्यूट का, नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन। मींस क्या होगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी दोनों की दोनों सेम आएगी, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। इस टाइम के अंदर क्या होगा, जो ये दोनों वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू हमने बांध रख दी तो दोनों एकदम बराबर आ जाती हैं, और जितने भी अपने पहले केसेस पढ़ चुके हैं सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। फिर हम बात करें किसकी, हम बात करें आई हमारा क्या हो जाए केस सेकंड की, आई ग्रेटर देन हो जाए किससे, 1 से। तो इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होता है किसका, डिसोसिएशन ऑफ किसका बच्चों, सॉल्यूट का। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या करेगी बताना, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, क्या करेगी बच्चों, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, हाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जाएगी, यानी इंक्रीज करेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बढ़ेगी, बढ़ जाती है। फिर हम बात करें किसकी, हम बात करें भी आई क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, 1 से, तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होता है तो आप लोगों को पता होगा भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा रिजल्ट इसके बारे में। तो ये बार्टोव फैक्टर आ गया था भाई। अब हम बार्टोव फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जो आई वैल्यू है हमारी, अब आई हर एक फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, ये जो चीज है हमारी, जितने भी हमारे 4 फॉर्मूले थे उसके अंदर डिस्कशन करते हैं। तो हम देखें भी वो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल और ऑब्जर्व कोलिगेटिव, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर बाय में नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हम बात करें भी किसकी, एलिवेशन पॉइंट की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एबनॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ आ जाएगा नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बार्टोव फैक्टर के अंदर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, नॉर्मल, और जो ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा नॉर्मल। ऐसे ही लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करें वो भी क्या आ जाएगा, ऊपर एबनॉर्मल आएगा, नीचे नॉर्मल आएगा। एक फॉर्मूला हम लिख के दिखा देते हैं बच्चों। बच्चों देखिए इस तरह से हम क्या कर देंगे, कोई भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे क्या हो गया, आई है, आई हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर बाय में नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जो भी चीज हम कर रहे हैं, जैसे प्रेशर को कर रहे हैं तो हम प्रेशर लिख देंगे, जो ऑब्जर्व होता है ये थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। अब हम बात, ये रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर था, ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें वो था। ये क्या हो गया हमारा, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तो ये आ गया। ऐसे ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ऑब्जर्व आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाती है, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो ये चीज बार्टोव फैक्टर ने हमें बताई थी। तो इनके अंदर फिर क्या हो जाते हैं, इनके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पहले आप लोगों ने देखे भी होंगे और उसको पता होना चाहिए आपने, क्योंकि यहाँ से थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल, दोनों के दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए क्या था, जो हमारा फॉर्मूला था किसका, जो हमारे इक्वल था पाई किसके बराबर था, पाई हमारा आ जाएगा किसके बराबर, आई आर टी। ठीक है, क्या यही फॉर्मूला था बच्चों, नहीं बच्चों ये फॉर्मूला नहीं था, यहाँ पर क्या आएगा, साथ में कंसंट्रेशन आएगी। फिर हम ये किसका था, ये किसका था, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला था। फिर हम बात करें किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या था, जो डेल्टा एफ था हमारा वो किसके बराबर था, के एफ इंटू में एम। अब यहाँ पर क्या आ गया, बार्टोव फैक्टर आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। ऐसे ही हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो वहां पर भी क्या लग जाएगा, के बी एम हमारा फॉर्मूला था नॉर्मल के लिए, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, इसके साथ बार्टोव फैक्टर लगा देंगे। तो इस ऐसे ही हमारा क्या था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो डेल्टा पी बाय में पी नॉट इंटू में एक्स आई एक्स बी, आई एक्स बी। तो ये क्या हो गया, हमारा जितने ही फॉर्मूले थे सभी के अंदर हमने क्या कर दिया, बार्टोव फैक्टर
इंट्रोड्यूस कर दी। ये किसके अंदर करना है बच्चों, ये ध्यान रखना जिस केस के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो। यदि यहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन है यानी कि जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, वो क्या हो जाते हैं, इसके स्पेशल केस हो जाता है। जो हमने पढ़ा, यदि हम यहाँ पर आई की वैल्यू किसके बराबर रख दे, 1 के बराबर रख दे, तो जो हमारे सारे फॉर्मूले थे वो पुराने बन जाते हैं जो हमने पढ़े थे। तो बच्चों अब हम समझेंगे भी बॉन्ड ऑफ फैक्टर या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके क्या है बच्चों, 2 डेरिवेशन है। उनमें से एक हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारा सीधा क्या होता है एग्जाम के अंदर इसका सीधा ही रिजल्ट आ जाता है, ये इसके बारे में नहीं पूछा जाता। फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर और साथ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को साथ में लेके चलते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट एज्यूम कर लिया। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या था, कोई भी हो सकता है, हमने ले लिया ABN। ABN का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर मतलब क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, n हो गए, यानी कि यहाँ पर क्या है n आयन्स है। क्यों, n-1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n आ जाता है। और अल्फा मान लेते हैं अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं उसके अंदर, यानी कि डिसोसिएशन बाय में क्या आ जाता है, परसेंटेज के अंदर, और बाय में 100 आ जाता है। तो ये हमारा आ गया किसके अंदर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भी कोई एक इक्वेशन लेके चलते हैं और वहां से इस सारे को डिस्कस करते हैं भी कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास अभी यहाँ पर है ABN-1। अभी ये क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम की बात करें या फिर हम बात करें रिएक्शन की, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अभी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, AN-1। क्यों आया, क्योंकि इसका जो चार्ज होगा वही इसका चार्ज होगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना ही चार्ज इसके सिर के ऊपर आ जाएगा, हेड के ऊपर। ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो B है हमारा, B के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और नंबर ऑफ आयन यहाँ पर आ जाएंगे भी कितने नंबर ऑफ आयन होंगे। तो हम एट इनिशियल स्टेज की बात करें, इनिशियल स्टेज के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, इसकी 0 होगी और इसकी भी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन मैं बात करूं कहां पर बच्चों, मैं बात करूं कहां पर, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका जो हमारा क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मान ले भी जो कंसंट्रेशन इनिशियल हमारी इतनी थी, तो उसमें से क्या होगा, C माइनस अल्फा, C कंसंट्रेशन अल्फा आयन की क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये आयन कितने आ जाएंगे, C अल्फा जो कंसंट्रेशन होगी, और प्लस में क्या आ जाएगा, जो इसकी होगी उसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, N-1 C इंटू में अल्फा। ये चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों। क्या कहते हैं, जो हमारी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी वो क्या होगी, C माइनस C अल्फा होगी। मान लीजिए भी ये C अल्फा दोनों के दोनों टूट रहे हैं, क्योंकि दो अब आपस में जोड़ेंगे तो C अल्फा ही आएगा, इनका NC अल्फा आ जाएगा। तो वही चीज हमने क्या कर दी, यहाँ पर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं भी टोटल यहाँ पर कितना आता है, तो टोटल यहाँ पर कितना आएगा, इसका ऊपर वाले का तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। जबकि दूसरे को नीचे वाले को हम क्या करें, आपस में प्लस करें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, C प्लस CN-1 इंटू में C अल्फा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये इक्वेशन समझनी जरूरी है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो हमने क्या करना है, इसके अंदर बॉन्ड ऑफ फैक्टर लगा देंगे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बाद इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर बॉन्ड ऑफ फैक्टर लगाइए बच्चों। बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या था हमारा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर का भी जो ऑब्जर्व होती है और सदिफाई में कैलकुलेटेड होती है। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, हम सीधी वैल्यू लिख देते हैं जो ये हमारी थी, ये हमने ऑब्जर्व की है कितने से, इंटू में N-1 बाय में C अल्फा इंटू में C। ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू, किसकी आ गई बच्चों, ये हमारे पास आ गई किसकी, जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर था। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, इसके अंदर आता है हमारे पास 1 प्लस N इंटू में N-1 इंटू में अल्फा। तो ये हमारे पास आई का फैक्टर आ जाता है। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है यहाँ पर बॉन्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, आई हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 इंटू में N-1 अल्फा के। तो 1 को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और क्या आ गया, N-1 अल्फा। तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इसके पैरों के नीचे ले जाएंगे, यानी नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो अल्फा होगा हमारा वो आ जाएगा
I-1 तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर आया है, I-1 के बराबर। तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन के लिए। और जब हम क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे एसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं आता, वहां पर सिर्फ चेंज किसके अंदर आता है, जो हमारा क्या हो जाता है, नीचे वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1-1/n, ये और क्या हो जाएगा एसोसिएशन हो जाता है। और जो ये वाला है बच्चों, ये क्या हो जाता है डिसोसिएशन हो जाता है। उसके बाद हम इसके बांडो फैक्टर के ऊपर क्या देखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये सोचते हैं भी आपको समझ में आया होगा, वैसे हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ये सिर्फ आपका एक फॉर्मूला काम का है, ये भी बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर क्या पता आपका क्वेश्चन बढ़ जाए, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की। इसके ऊपर बांडो फैक्टर के ऊपर आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके अंदर दिया हुआ होगा, जैसे इन्होंने ये चीज यहाँ पर दे रखी है। तो इन्होंने कहा कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I is equal to 2.47 dissolved in 2.5 liter of the water such that osmotic pressure is 0.758 atmospheric at 27 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है बच्चों, और काफी हमने बार बार कहते हैं भी आधे से ज्यादा तो उसके अंदर गिवन हुआ होता है, तो जरूरत है किसकी, सिर्फ फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था जी, जो पाई था वो क्या था, ICRT था। अभी ये आपको आई कैसे पता लगा, भी आई भी लगाना है हमने, क्योंकि इसने बात की है किसके अंदर, आई की बात की है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई, और इसको हम क्या कर लेते हैं, खोल लेके लिख लेते हैं। तो इसको सी को कंसंट्रेशन में क्या लिखते हैं, NY में B = RT। तो जो जो वैल्यू है वो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं भाई। जो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.75 एटमॉस्फेरिक। फिर उसके बाद हम वैल्यू देख लेते हैं किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर कितने, 27 डिग्री सेल्सियस, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद आज की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, आप लोग यहाँ से उतार लेंगे। उसके बाद हम बात करें किसकी, अब इसके अंदर जो हमारा फैक्टर था वो कौन सा फैक्टर आएगा, जो n की वैल्यू है, n हमारा क्या होता है WI में MB होता है, यानी कि ये भी आपको पता होगा क्या होता है WI में MB। तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो MB हमारा कितना होगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अभी जो CaCl2 का है वो कितना होता है, वो होगा इसका 111, यानी कि ये इतना होता है। उसके बाद R की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.082। उसके बाद देखिए भी इसके अंदर क्या रहता है, वॉल्यूम दे रखी है कितनी इन्होंने, 2.5 लीटर। तो आपको लगभग सभी वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या निकाल सकते हैं भाई, अमाउंट ऑफ CaCl2 ये निकालनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पर फॉर्मूले पुट कीजिए, आई यहाँ पर क्या आ जाएगा, WB हम इधर ले जाते हैं, WB में MB, और क्या आ जाएगा RT। यानी कि बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है बच्चों। अब क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे 0 पॉइंट कितना था 75 एटमॉस्फेरिक था, वॉल्यूम 2.5 थी, आई हमारा कितना 2.47 था, WB हमने निकालना है, और जो हमारा MB है वो कितना आ गया 111 आ जाता है। R की वैल्यू कितनी थी बच्चों, R की वैल्यू हमारी 0.082 थी, और उसके बाद क्या आ जाएगा 0.082 इंटू में 300। इस वैल्यू को यहाँ पर लेके जाएंगे, जब ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों। तो इसकी आंसर आता है कितना, इसका आंसर आएगा 3.421 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा क्या आता है, आंसर आ जाता है किसका, इस क्वेश्चन का। ग्राम के अंदर ही आएगा, मोल के अंदर नहीं आएगा बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि मोलिकुलर मास होता है ग्राम पर मोल के अंदर, यानी कि जो ये चीज है ये हमारा ग्राम पर मोल में होता है। वेट हमारा हमेशा इसके अंदर होता है, ग्राम के अंदर ही होता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, 0.5 ग्राम ऑफ KCl was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर and the solution originally at 20 डिग्री सेल्सियस frozen at -0.24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ द साल्ट, और KF की वैल्यू दे रखी है।
तो आप लोगों को या तो यहाँ से समझ के पता लग जाना चाहिए भी कहाँ से क्वेश्चन है या फिर आपको क्या देख के यहाँ से देखकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था भाई ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है। ये क्वेश्चन हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो वही चीजें है, पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका। अब ये बांटो फैक्टर के ऊपर बेस है बच्चों, कैसे पता लगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज आयनाइजेशन पूछा है, यानी ये अल्फा पूछा है और अल्फा वाला फॉर्मूला हमने कराया था, उसके अंदर आयनाइजेशन किया था, तो वहां से हमें पता लगेगा भी बांटो फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं डेल्टा टी एफ की, किसके बराबर था, आई इंटू में के बी एम। ये फॉर्मूला था हमारा जो आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया था, के बी नहीं के एफ। अब इसके अंदर फिर जो हम मोलैलिटी की क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आता है बच्चों, क्या आएगा, के इंटू में एफ इंटू में डब्ल्यू बी बाय में एम बी इंटू में क्या आ जाएगा 1000 बाय में डब्ल्यू ए आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो जो चीजें गिवन है वो आप यहाँ से लिख लेंगे। तो क्या है, डब्ल्यू हमारा यानी कि ये क्या दे रखा है, डब्ल्यू भी दे रखा है हमारा 0.5 ग्राम। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, जो एम होगा हमारा, एम मोलर मास कितना होगा इसका, तो मोलर मास होगा इसका 74.5। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आई कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या है, केसीएल है, नहीं आई की वैल्यू तो बाद में हम अभी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अभी हमारा क्या, डब्ल्यू एम बी आ गया, डब्ल्यू ए टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 1.86 की। उसके बाद और क्या क्या चाहिएगा हमें, डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है कितना 0.24। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.24। जो आई की है वैल्यू वो हमें कैलकुलेट करनी है। के एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों 1.86। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डब्ल्यू की वैल्यू है 0.5। उसकी बाद उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 74.5। डिसॉल्व कितने में किया है, जो डब्ल्यू ए कितना दे रखा है हमारा, वो दे रखा है अभी 100 ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम लिख देते हैं 100 ग्राम। इसको कैलकुलेट करने के बाद सारा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारी वो किसके बराबर आई है बच्चों, वो आई है 1.922। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई 1.992। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है उन्होंने क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या था हमारा फॉर्मूला 1 माइनस आई और n माइनस 1 था। तो ये हमारा फॉर्मूला था और इसके अंदर हमने n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे। तो n क्या था, KCl था, KCl डिसोसिएट हो गए वाटर में क्या देगा 2 आयन देगा। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख देंगे। आई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो 1.922 इंटू में 1 और या नीचे क्या है 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा भाई 0.922। तो ये हमारी आ जाती है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आई 92% आ जाती है। यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए हम 100 लगा लेते हैं, तो 92.2% आ जाती है किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, आसानी से हो सकते हैं। आप ट्राई करेंगे जितनी भी आपकी एक्सरसाइज में जहां से भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं इनकी ट्राई कीजिए। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको 1-2 बार ट्राई करने के बाद हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको बताइए भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में, पीडीएफ इसकी आपको कहाँ पर मिलेगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है किसका, जो संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ना रहेगा आपके किसी प्रकार का मन में कोई खतरा, ना रहेगी आपके मन में कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, आगे हाजिर होंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।